हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों को पता है कि राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम 3 जुलाई को होना है। तो 3 जुलाई को पीटीटी का एग्ज़ाम होगा और आप लोगों के पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं। अप्रैल भी खत्म हो रहा है, मई और जून, यानी कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर आप लोग एक नज़रिए से देखें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 2 महीने का समय है। इन 2 महीने में आप लोग एक सरकारी सीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 600 में से 450 नंबर कैसे लाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, कौन सी बुक पढ़ना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 2022 में क्या कट ऑफ रह सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान पीटीटी का एग्जाम 3 जुलाई को होगा। तो हम बात करेंगे कि 600 में 450 नंबर कैसे लाएं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोग 600 में 450 नंबर इस बार नहीं लाते हैं तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज कोई भी हालत में नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों ने कट ऑफ भी देखा होगा। जिन बच्चों के 350 नंबर थे उन लोगों को कॉलेज प्राइवेट भी नहीं मिला था। मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बार आपको टारगेट मानकर चलना है 400 से 450 नंबर, इससे कम ना ज्यादा। तभी आप सोचेगा कि हमको कॉलेज मिलेगा। अगर आप लोगों के इससे कम नंबर आते हैं तो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिलने के भी लाले पड़ जाएंगे आप लोगों के। मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूं। ओबीसी और जनरल की, एससी एसटी वालों को तो कॉलेज मिल ही जाएगा, उन्हें इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग अपनी एक सरकारी सीट पक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। आप लोगों को पता है आपका पूरा पेपर जो होता है 600 नंबर का पेपर होता है। पूरा का पूरा पेपर 600 नंबर का होता है और हर पार्ट को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे वीडियो के लास्ट में, कि जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसको कैसे पढ़ें, कितने नंबर लाएं, उस वाली चर्चा बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सरकारी सीट कैसे प्राप्त करें। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। तारीख हो गई है आज 25। हम तो कह रहे हैं तो आप दो महीने ही मानिए। और इसमें से आप लोग जो अप्रैल चल रहा है इसको भूल जाइए, कि आप समझ लीजिए कि अप्रैल खत्म हो चुका है। गिने चुने आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस कर लिया, 8 घंटे आपको पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और एक आपको टाइम टेबल बनाना होगा पढ़ाई करने का। अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के थ्रू आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो बच्चे ऐसे भी, जो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कोचिंग करने का, तो वो बच्चे कैसे तैयारी करें? तो वो बच्चे सेल्फ स्टडी से तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो बच्चे सेल्फ स्टडी से सरकारी कॉलेज लाए हैं। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी क्लासेज जो है वो चल रही हैं, हम भी तैयारी करवा रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर। इस चैनल पर भी आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। पर डे आपको एक वीडियो मिलता है रात को 8 बजे, डेली रात की 8 बजे आपको वीडियो मिलता है। तो इस वीडियो का आपको मिस नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें, आपको देखना है, छोड़ना आप लोगों को नहीं है। पर डे आप लोगों को एक वीडियो मिलता है रात के 8 बजे। एक कॉपी पर टाइम आप लोग नोट कर लीजिए। तो सरकारी सीट लाने के लिए आपको बेहतर पढ़ाई पर फोकस करना होगा, एक बेहतर मैनेजमेंट बनाना होगा, एक बेहतर माहौल बनाना होगा और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग करते रहिएगा और अपने यार दोस्त, आप जो मित्र हों उससे डिस्कशन कीजिए आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको मालूम नहीं, आपने अपने फ्रेंड से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप जब डिस्कशन करेंगे आपस में तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मजबूत होंगे। जैसे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, वो कोचिंग अडॉप्ट कर रहा है, वो कोचिंग कर रहा है और आप कोचिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो कोचिंग के जो नोट्स हैं आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो उतनी तो आपकी हेल्प कर ही सकता है। तो कोचिंग की जो नोट्स हैं उनसे भी पढ़िए और खुद से भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुके हैं पीटीटी के, वो सारे सॉल्व कर डालिए। आप लोग सारे के सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं उन सभी पेपरों को आप लोग सॉल्व कर डालिए। फिर देखना आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पर डे 8 घंटे पर पढ़ाई पर फोकस करना होगा, सिर्फ और ज़्यादा नहीं, 2 महीने
अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए और कम पैसों में हमारा बीएड हो जाए, तो उसके लिए भैया मेरे आपको लगभग 8 घंटे पर पढ़ाई पर फोकस करना होगा, इससे कम ना ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि 2022 में क्या कट ऑफ रह सकता है पीटीटी का, इसे भी देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने 2021 में एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि जिन बच्चों के 390 नंबर थे उनको प्राइवेट कॉलेज मिला था। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए 1 से 2 नंबर भी कम पड़ रहे थे, यानी अगर आपके 392 नंबर थे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा था। 2021 की बात कर रहा हूँ। और 2022 में आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो टारगेट आपको इस बार मानकर चलना है 400 से 450 नंबर। वही हम SC/ST की अगर बात करूं तो ST/ST में अगर आप लोग 350 नंबर लाते हैं, 350 से 380 नंबर, तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो पीटीटी का एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, उनको पता नहीं कि पीटीटी होता क्या है, पीटीटी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। ऐसे सामान्य में 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड की डिग्री होती है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 12वीं करने के पश्चात इसको पास करता है, विद्यार्थी को कुल 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दे दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन डिग्री ले चुका है तो उसके पश्चात व्यक्ति को पीटीटी का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए बीएड की डिग्री के लिए विद्यार्थी को कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रेजुएशन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस पीटीटी एग्जाम के पश्चात बीएड की डिग्री करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के लिए 2 साल की डिग्री उपलब्ध होगी। पीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीटीटी का फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। पीटीटी परीक्षा क्या है? यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए आयोजित की जाती है। पीटीटी परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आता है? इसमें देखिए सामान्य जागरूकता हुआ, मानसिक क्षमता, भाषा प्रवीणता, शिक्षण योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग पीटीटी 2022 का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, यह भी आपको पता है। मानसिक क्षमता, इसको बोलते हैं रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में बिल्कुल सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आप लोगों ने रीजनिंग के 50 में 50 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आपके 150 नंबर पक्के यहाँ से हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने रीजनिंग पे पकड़ अच्छी बना ली तो 150 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए। अगर उसी प्रकार से अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने 50 में 35 भी क्वेश्चन बना दिए तो भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसी प्रकार से अगर हम सामान्य जागरूकता की अगर बात करें तो सामान्य जागरूकता में जैसे कि राजस्थान जीके हुआ, जीके जीएस हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप लोगों ने 50 में 35 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो भी आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसी प्रकार से भाषा हिंदी और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों ने हिंदी चूज़ किया होगा तो आपको हिंदी से पेपर देना होगा, अगर अंग्रेजी चूज़ किया होगा तो अंग्रेजी से पेपर देना होगा। जैसे कि रस छंद अलंकार हो गए आपके, और वर्णमाला हो गया, संधि विच्छेद हो गया, और काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है हिंदी से। अगर आप लोगों ने हिंदी में 50 में 45 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, यहाँ से भी बिल्कुल सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आप लोगों ने 50 में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। 40 से 45 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बना दिए हिंदी में तो भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देख सकते हैं 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 नंबर के, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। रीजनिंग में, रीजनिंग में हुआ कल्पना, रीजनिंग, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यकरण, निश्चय निकालना आदि। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में सामाजिक परिपक्वता हुआ, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार, जागरूकता आदि। उसी प्रकार से अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व अतीत और वर्तमान, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान आदि के बारे में ज्ञान, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक दिए जा रहे हैं ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे और इस पे आपको पकड़ अच्छी बनानी होगी। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में तो इंग्लिश वाली चीज़ें पढ़नी होंगी आप लोगों को। इस पार्ट में ये मान के चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने होंगे, इससे कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।